रमा साहित्यिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक मंच लखनऊ एक जाना पहचाना मंच है जिसके माध्यम से साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इस श्रृंखला की ये 157वीं कड़ी है जिसमें आदरणीय शीला वर्मा मीरा जी और डॉक्टर प्रमोद पल्लवित जी ने मुझे आमंत्रित किया। इसके पूर्व मैं पटल पर उपस्थित हैं मेरे अग्रज अस्थाना जी, जिन्होंने मेरे को दूरभाष के माध्यम से सूचित किया कि आप इस मंच से जुड़ना चाहते हैं और आप लोग जैसे प्रबुद्ध लोगों का मैं आमंत्रण कैसे नकार सकता हूं, और मैंने तुरंत स्वीकृति दे दी और आज उपस्थित हूं। मैं सबसे पहले मैं माँ सरस्वती जी को नमन करते हुए उनके चरणों में अपना एक दोहा रखता हूं। जड़ता नाशक अभयदा पूजित देव प्रधान। जड़ता नाशक अभयदा पूजित देव प्रधान। तुम्हें नमन माँ शारदे, तुम्हें नमन माँ शारदे, दूर करो अज्ञान। तुम्हें नमन माँ शारदे, दूर करो अज्ञान। और प्रथम पूज्य गणेश जी भालचंद्र जी को मैं नमन करते हुए उनके लिए भी गणेश जी के 11 नाम वाला एक दोहा प्रस्तुत करता हूं। लंबोदर गजमुख सुमुख धूम्र केतु विघ्नेश। लंबोदर गजमुख सुमुख धूम्र केतु विघ्नेश। विकट विनायक गज करण, विकट विनायक गज करण। दंती कपिल गणेश, दंती कपिल गणेश। तो ये तो गणेश जी की वंदना होगी। अब मैं छोटे छोटे से मिसरे 3-4 मिसरे करके इसके बाद में कुछ आगे बढ़ता हूं मैं। तो सबसे पहले मेरा एक और दोहा देखें। किसलय जग में श्रेष्ठ है मानवता का धर्म। किसलय जग में श्रेष्ठ है मानवता का धर्म। अहम त्याग कर जानिए इसका व्यापक मर्म। अहम त्याग कर जानिए इसका व्यापक मर्म। और एक दोहा और देखें। परहित का संकल्प ले, परहित का संकल्प ले, किया स्वहित परित्याग। परहित का संकल्प ले, किया स्वहित परित्याग। सबके प्रति उमड़े सदा, सबके प्रति उमड़े सदा। किसलय मन अनुराग, सबके प्रति उमड़े सदा। किसलय मन अनुराग। चूंकि मैं मध्य प्रदेश जबलपुर का निवासी हूं और मेरा जबलपुर जिसे संस्कारधानी कहा जाता है नर्मदा के बिल्कुल किनारे तट पर बसा हुआ है। माँ नर्मदा का सानिध्य, उनकी आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त होती रहती हैं। 4 मिसरे देखें कि हर जीवों की प्राण नर्मदा, हर जीवों की प्राण नर्मदा, करती जग कल्याण नर्मदा। हर जीवों की प्राण नर्मदा, करती जग कल्याण नर्मदा। भक्ति भाव पावनता देती, भक्ति भाव पावनता देती। गढ़ती शिव पाषाण नर्मदा, गढ़ती शिव पाषाण नर्मदा। और मेरा एक मुक्तक देखें कि नहीं चाहिए ऐसी दौलत जो ना दे सुख चैन मुझे। नहीं चाहिए ऐसी दौलत जो ना दे सुख चैन मुझे। नहीं चाहिए ऐसी शिक्षा, नहीं चाहिए ऐसी शिक्षा जो दे कलुषित रैन मुझे। नहीं चाहिए ऐसे अपने, नहीं चाहिए ऐसे अपने। दुख दें जिनके बैन मुझे। दिखे धरा अपने घर जैसी, दिखे धरा अपने घर जैसी। मिले मात्र 2 नैन मुझे, मिले मात्र 2 नैन मुझे। और एक और देखिए मेरा मुक्तक कि मेरा जीवन सदा रहा है मेरे नियमों पर आधारित।
मेरा जीवन सदा रहा है मेरे नियमों पर आधारित, मेरा दृष्टिकोण खुद करता, मेरा दृष्टिकोण खुद करता, मेरे हर नियमों को पारित। मित्रों दोष नहीं है मेरा और नहीं कुछ मेरे बस में। मित्रों दोष नहीं है मेरा और नहीं कुछ मेरे बस में। नहीं दिखावा चाटुकारिता, नहीं दिखावा चाटुकारिता, निश्चलता मेरी नस नस में, निश्चलता मेरी नस नस में। और मिश्रे देखें कि भाग्य नहीं होता माथे पर, शक्ति न होती वरदानों में। भाग्य नहीं होता माथे पर, शक्ति न होती वरदानों में। नाशवान है जीवन सबका, नाशवान है जीवन सबका। व्यर्थ न बीते वीरानों में, व्यर्थ न बीते वीरानों में। स्वप्न बहे ना आंसू बनकर, स्वप्न बहे ना आंसू बनकर। ये मोती से हैं अनमोल, कर्म युद्ध में विजय मिलेगी, कर्म युद्ध में विजय मिलेगी। निज में ही गुण दोष टटोल, निज में ही गुण दोष टटोल। और एक और कुछ चंद मिश्री याद आ गए कि हम एक ज़माने में कृष्ण भगवान का जन्मदिन मनाते थे, रामनवमी मनाया करते थे। आज हम अपने घरों में बर्थडे मनाते हैं तो पहले दीपक जलाए जाते थे, अब दीपक बुझाए जाते हैं। जरा इसका एक बिंब देखें कि प्रज्वलित दीपिकाएं बुझाने की, प्रज्वलित दीपिकाएं बुझाने की, आहार के बदले उपहार थमाने की, आहार के बदले उपहार थमाने की। स्वदेशी छोड़ पश्चिमी सभ्यता अपनाने की, स्वदेशी छोड़ पश्चिमी सभ्यता अपनाने की अजीब परिपाटी है, अजीब परिपाटी है बर्थडे मनाने की, अजीब परिपाटी है बर्थडे मनाने की। तो ये तो कुछ मिश्रे हो गए। अब मैं कुछ चूँकि आषाढ़ निकल गया है, सावन आ गया है, ये पूरा 4 महीने का जो पावस रहता है, तो मैं कुछ सावन, कुछ वर्षा, कुछ पावस, ऐसे कुछ मैं अपनी रचना सुना रहा हूँ। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे कुछ दोहे हैं, वो जो मेरे सामने आते जाएंगे, मैं उन दोहों को सुनाना चाहता हूँ कि देख बदरवा सांवरे मन में उठे हिलोर, देख बदरवा सांवरे मन में उठे हिलोर। गहन वेदना विरह की, गहन वेदना विरह की, रख देती झकझोर, गहन वेदना विरह की, रख देती झकझोर। बिरहा नल बुझती नहीं, बीत रहा चौमास, विरहा नल बुझती नहीं, बीत रहा चौमास। नीर नयन तन मन दुखी, नीर नयन तन मन दुखी। पल पल टूटे आस, पल पल टूटे आस। सावन के कुछ दोहे देखें कि झूले मेहंदी राखियां भाई बहन का प्यार, झूले मेहंदी राखियां भाई बहन का प्यार। एक बार फिर आ गया सावन का त्योहार, एक बार फिर आ गया सावन का त्योहार। और जब रक्षाबंधन की बात चली है तो ये दोहा देखें कि जहां न भगिनी को मिले, जहां न भगिनी को मिले निज भ्राता से मान, जहां न भगिनी को मिले निज भ्राता से मान। उस घर में कहलाएगा राखी का अपमान, उस घर में कहलाएगा राखी का अपमान। और पीपल पर झूले नहीं, पीपल पर झूले नहीं, मेहंदी रची न हाथ। सावन फीका सा लगे बिन सखियों के साथ, सावन फीका सा लगे बिन सखियों के साथ। चटक वसन काजल नयन माहुर मेहंदी रंग, चटक वसन काजल नयन माहुर मेहंदी रंग। सावन में नव यौवना, सावन में नव यौवना तन मन भरे उमंग, सावन में नव यौवना तन मन भरे उमंग। और सजी दुकानें साविनी चहल पहल बाजार, पुलकित होती नारियां कर 16 श्रृंगार,
पुलकित होती नारियां, कर 16 श्रृंगार। और रिमझिम सावन बरसता सूखे हृदय प्रदेश। रिमझिम सावन बरसता सूखे हृदय प्रदेश, मैं प्रेमाकुल ढूंढता, मैं प्रेमाकुल ढूंढता नेह मग्न परिवेश। मैं प्रेमाकुल ढूंढता नेह मग्न परिवेश। और फिर वर्षा पर आते हैं कि झूम झूम बरसे घटा, तन पर पड़े फुहार, लगे आग दिल में सजन मत छेड़ो तकरार। लगे आग दिल में सजन मत छेड़ो तकरार। आषाढ़ी अविरल झड़ी, आषाढ़ी अविरल झड़ी, भरती पोखर ताल, सरिताओं को तृप्त कर देती रूप विशाल। सरिताओं को तृप्त कर देती रूप विशाल। और इस बीच हमारे आदरणीय विद्याशंकर अवस्थी जी पटल पर नेपथ्य में दिख रहे हैं। रेवाराम दहरिया जी बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। रामनिवास तिवारी जी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय अस्थाना जी, उमंग सरीन जी और पल्लवित जी, मीरा जी, सारे लोग उपस्थित हैं। सबको मैं नमन करते हुए आगे देखिए कि वर्षा करती धरा से जैसे ही अनुबंध। वर्षा करती धरा से जैसे ही अनुबंध, शुभारंभ की घोषणा करती सौंधी गंध। शुभारंभ की घोषणा करती सौंधी गंध। और धानी चूनर चतुर्दिश, धानी चूनर चतुर्दिश, वन उपवन मैदान, वर्षा करती धरा को सुंदर रूप प्रदान। वर्षा करती धरा को सुंदर रूप प्रदान। और वर्षा की अविरल झड़ी, शीतल मंद समीर, साजन के सानिध्य को होता हृदय अधीर। और वर्षा पर अंतिम दुआ की वर्षा जब भरने लगे नदी नहर भूभाग। वर्षा जब भरने लगे नदी नहर भूभाग, हरियाली से लदें तब, हरियाली से लदें तब, वन तरु वीथी बाग। वन तरु वीथी बाग। तो ये तो कुछ दोहे हो गए। और जब वर्षा में, सावन में, जब सजना यदि ना हो घर पर, विदेश में हो, तो कैसी स्थिति होती है। मैं इसके 2-3 बिंब प्रस्तुत करता हूँ अपनी एक रचना के साथ। इस बीच हमारे आदरणीय RN सिंह जी उपस्थित हो गए हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और अपनी एक रचना आप सभी के समक्ष रखता हूँ कि शीर्षक है इसका, बिन सजना के कुछ ना भाए। बिन सजना के कुछ न। मस्त घटाएं रिमझिम वर्षा, मस्त घटाएं रिमझिम वर्षा, वसुधा ही क्या अंबर हर्षा, सावन झूले हाट की हलचल, छम छम बाजे पांव की पायल। मस्त घटाएं रिमझिम वर्षा, वसुधा ही क्या अंबर हर्षा, सावन झूले हाट की हलचल, छम छम बाजे पांव की पायल। दूर खड़ा बिरहा कोई गाए, दूर खड़ा बिरहा कोई गाए, बिन सजना के कुछ ना भाए, बिन सजना के कुछ ना भाए। एक और बिंब देखें कि हरे खेत हैं हरी डगरिया, उड़े हवा में हरी चुनरिया, नदी किनारे हंसी ठिठोली, छल के गागर भीगे चोली। हरे खेत हैं हरी डगरिया, उड़े हवा में हरी चुनरिया, नदी किनारे हंसी ठिठोली, छल के गागर भीगे चोली। पुरवाई भी चुभन जगाए, पुरवाई भी चुभन जगाए, बिन सजना के कुछ ना भाए, बिन सजना के कुछ ना भाए। और एक और अंतरा देखें कि सतरंगी सावन ऋतु आई, पर ना उसकी खुशियां लाई। सतरंगी सावन ऋतु आई, पर ना उसकी खुशियां लाई, अखियां छलकें फिर भी प्यासी, सूने मन में छाई उदासी। सतरंगी सावन ऋतु आई, पर ना उसकी खुशियां लाई, अखियां छलकें फिर भी प्यासी, सूने मन में छाई उदासी। कोई कब तक धीर बंधाए, कोई कब तक धीर बंधाए, बिन सजना के कुछ ना भाए। और अंतिम अंतरा विरह की जब पराकाष्ठा होती है,
सुन प्रिय की प्यारी बोली, चिड़िया जैसी चहकी भोली। सुन प्रिय की प्यारी बोली, चिड़िया जैसी चहकी भोली। उनको जब निज सम्मुख पाया, उनको जब निज सम्मुख पाया, भींगी पलकें मन भर आया। उनको जब निज सम्मुख पाया, भींगी पलकें मन भर आया। मिलन गीत अब मनवा गाए, बिन सजना के कुछ ना भाए। मिलन गीत अब मनवा गाए, बिन सजना के कुछ ना भाए। ये तो हुआ एक सावन का गीत। और एक और गीत सुनाता हूँ पावस के ऊपर। ध्यान चाहूंगा। पावस तुम कितने मन भावन। मैं तरन्नुम में गाऊंगा तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक आपको नए नए भिन्न भिन्न तरह के छंद और मैं गीत और कविताएं सुनाऊं, गज़ल सुनाऊं। तो मैं ऐसे ही तहत में मैं गाने की कोशिश करता हूं कि आते ही श्यामल वसुधा पर निर्मल जल बरसाते हो। चतुर दिशाओं में सतरंगी प्रकृति छटा बिखराते हो। आते ही श्यामल वसुधा पर निर्मल जल बरसाते हो। चतुर दिशाओं में सतरंगी प्रकृति छटा बिखराते हो। चले पवन तरुपल्लव झूमे, चले पवन तरुपल्लव झूमे। पुलकें तन मन आंगन, तपन बुझाने वाले पावस तुम कितने मन भावन। तपन बुझाने वाले पावस तुम कितने मन भावन। मेहंदी की लाली बन सबको बरबस ही ललचाते हो। भाई बहन के अनुपम रिश्ते राखी संग बढ़ाते हो। मेहंदी की लाली बन सबको बरबस ही ललचाते हो। भाई बहन के अनुपम रिश्ते राखी संग बढ़ाते हो। चटक वसन श्रृंगार समाहित, चटक वसन श्रृंगार समाहित। चहके नई सुहागन, प्रेम बढ़ाने वाले पावस तुम कितने मन भावन। प्रेम बढ़ाने वाले पावस तुम कितने मन भावन। एक और बिंब देखे कि कर फुहार यौवन घन बनकर मादकता उपजाते हो। कर फुहार यौवन घन बनकर मादकता उपजाते हो। बादल बारिश बिजली बनकर, बादल बारिश बिजली बनकर विरहा नल भड़काते हो। मिलन आस में रोकर अपने, मिलन आस में रोकर अपने प्रिया भिगोए दामन। कसक उठाने वाले पावस, कसक उठाने वाले पावस तुम कितने मन भावन। और एक अगला अंतरा की दूर देश में बसे पिया की, दूर देश में बसे पिया को घर की याद दिलाते हो। दूर देश में बसे पिया को घर की याद दिलाते हो। चौमासे में नेह नदी बन तन मन तृप्त कराते हो। मथुरा सी छाए खुशहाली, मथुरा सी छाए खुशहाली। घर बनता वृंदावन, खुशियां देने वाले पावस तुम कितने मन भावन। खुशियां देने वाले पावस तुम कितने मन भावन। और ये सभी को मालूम है कि जब लगभग ये बारिश और सावन या आषाढ़ अगस्त के महीने में आता है, और हम सभी जानते हैं कि अगस्त का महीना हमारे स्वतंत्रता का महीना होता है। 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हुए थे। तो उस पर एक दोहा देखें कि आज़ादी का पर्व मनाने देश प्रेम झलकाते हो। आज़ादी का पर्व मनाने देश प्रेम छलकाते हो। निश्चित रूप से जो बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि देश के लिए प्रेम छलक रहा है। आज़ादी का पर्व मनाने देश प्रेम छलकाते हो। केरल से कश्मीर शिखर तक, केरल से कश्मीर शिखर तक सुंदर रूप सजाते हो। वीर शहीदों की यादों से, वीर शहीदों की यादों से करते धरती पावन। मातृभूमि के प्यारे पावस, मातृभूमि के प्यारे पावस तुम कितने मन भावन। मातृभूमि के प्यारे पावस तुम कितने मन भावन। और चूंकि रक्षाबंधन भी और सावन है तो कुछ थोड़ा सा इसी से संबंधित एक और रचना कविता है ये। सुंदर सावन की हरियाली सारी वसुधा पर छा जाती। धानी चूनर सी लगती है जो देखे उसको भा जाती।
सुंदर सावन की हरियाली सारी वसुधा पर छा जाती, धानी चूनर सी लगती है जो देखे उसको भा जाती। दीवारों पर चढ़ी लताएं अपनी शाखों को लहराती, क्षिति पर घिरी घटाएं जब तब झूम झूम पानी बरसाती। तरु पल्लव गिरी उपवन नदियां, तरु पल्लव गिरी उपवन नदियां सज धज यौवन रूप दिखाती। जहां तहां वधुएं ललनाएं, जहां तहां वधुएं ललनाएं तरह तरह से हिना रचाती, तरह तरह से हिना रचाती। बजे बीन मन हर्षित होता, गीत सावनी पड़े सुनाई। लगे हाट बाजार चतुर्दिश भर उमंग झूमे तरुणाई। अंत्य मंत्र देखें कि पुलकित होती सारी बहनें जब भाई की खिले कलाई, जब भाई की खिले कलाई। रक्षा बंधन के आने पर, रक्षा बंधन के आने पर लगता खुशियों की ऋतु आई। रक्षा बंधन के आने पर लगता खुशियों की ऋतु आई। ये तो रक्षा बंधन की बात हुई। अब मैं एक और, चूंकि अगस्त की बात आ रही थी तो मैं एक राष्ट्रीय भक्ति का एक गीत सुना रहा हूँ। इस बीच आदरणीय विभा प्रकाश जी भी पटल से जुड़ गई हैं। मैं उन्हें नमन करता हूँ, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बाकी सभी लोग मंच पटल पर बने हुए हैं। देखिए कि नैनों में हो नेह समाया, सद्गुण हो सबका आभूषण। नैनों में हो नेह समाया, सद्गुण हो सबका आभूषण। निश्चलता अपनाने वाले कर्मठ मनुज विशेष चाहिए। हमको ऐसा देश चाहिए, हमको ऐसा देश चाहिए। स्वाभिमान हर माथे दम के राष्ट्र प्रेम हो सबके अंतस। स्वाभिमान हर माथे दम के राष्ट्र प्रेम हो सबके अंतस। धर्म कर्म की अलख जगाने गीता के उपदेश चाहिए। हमको ऐसा देश चाहिए। आतंकी खल दुर्धर्षों का कर डालें अब पूर्ण सफाया। आतंकी खल दुर्धर्षों का कर डालें अब पूर्ण सफाया। सीमा पर मर मिटने वाले भावों का उन्मेष चाहिए। हमको ऐसा देश चाहिए। स्थिरता हो, अनुशासन हो, देश प्रगति की रहे लालसा। औद्योगिक तकनीक क्रांति का वृहद नवल परिवेश चाहिए। हमको ऐसा देश चाहिए। एक अंतर और कि प्रतिभाओं के सदुपयोग से हो भविष्य युवकों का उज्जवल। रोजगार देने संकल्पित शिक्षा में संदेश चाहिए। हमको ऐसा देश चाहिए। और भगवत गीता वेद ऋचाएं, भगवत गीता वेद ऋचाएं भारत की बहुमूल्य विरासत। भगवत गीता वेद ऋचाएं भारत की बहुमूल्य विरासत। संस्कार आदर्श ज्ञान का बहुआयामी वेश चाहिए। हमको ऐसा देश चाहिए। और इसी के साथ एक और मेरा एक गीत कि सांसों से चलता है सबका जीवन, सांसों से चलता है सबका जीवन। अपनों से खिलता है दुखियारा मन। सांसों से चलता है सबका जीवन, अपनों से खिलता है दुखियारा मन। सूरज जो बिखराए खुशियां आंगन, वैसे ही श्रम सीकर महकाए तन, वैसे ही श्रम सीकर महकाए तन। एकाकी जीवन में मिल जाएं दिल, अंधियारी रातों में तारे झिलमिल। एकाकी जीवन में मिल जाएं दिल, अंधियारी रातों में तारे झिलमिल। सूखे मरुथल में जो खिल जाएं गुल, वैसे प्रीसे मिलने रहते व्याकुल। वैसे प्रीसे मिलने रहते व्याकुल, वैसे प्रीसे मिलने रहते व्याकुल। और गर्मी के मौसम में शीतल सा जल, गर्मी के मौसम में शीतल सा जल। श्रमिकों के हिस्से में राहत के पल, ज्यों बूझे प्रश्नों के मिल जाएं हल। वैसे ही सुख देते नेकी के फल, वैसे ही सुख देते नेकी के फल। और अब मैं चलता हूँ एक और रचना मैं चाहता हूँ, उसके बाद मैं गजल पर आऊं। एक रचना जिसमें मैं सभी का ध्यान चाहूँगा। वैसे बात ये है कि जब कुछ थोड़ी सी रचनाओं में श्रृंगार नहीं होता है, अन्य चीज होती हैं,
तो पाठक वर्ग में वो खुशी देखने नहीं मिलती, मनोरंजन नहीं हो पाता। लेकिन जब रचना में कुछ विशेष उद्देश्य से लिखी जाती है, बस उसमें उद्देश्य प्रधान होता है, और अक्सर मेरी रचनाएं इसी तरह की होती हैं। इसके बाद मैं एक रचना सुना रहा हूँ, वैसी ही रचना है, थोड़ा सा गरिष्ठ तो नहीं बोलूँगा लेकिन उद्देश्य प्रधान जरूर है, जिसका शीर्षक है भोगा जब अपने जीवन में तब जाकर पहचाना है। भोगा जब अपने जीवन में तब जाकर पहचाना है। 3 दिनों तक विनय राम की सागर ने थी ठुकराई। 3 दिनों तक विनय राम की सागर ने थी ठुकराई। धैर्य छोड़ जब तीर उठाया राह तभी फिर बतलाई। धैर्य छोड़ जब तीर उठाया राह तभी फिर बतलाई। तुलसी का ऐसा लिख देना, तुलसी का ऐसा लिख देना, सीख हमें सिखलाना है। भोगा जब अपने जीवन में तब जाकर पहचाना है। भोगा जब अपने जीवन में तब जाकर पहचाना है। जब भी मालिक मजदूरों की वाजिब मांगे ना माने, हड़तालें करना पड़ती हैं अधिकारों को बतलाने। हड़तालें करना पड़ती हैं अधिकारों को बतलाने। पर उदार बन इन लोगों को बड़ा कठिन है समझाना। भोगा जब अपने जीवन में तब जाकर पहचाना है। राष्ट्र विरोधी राग अलापें ये है उनकी आजादी। जरा गौर चाहूंगा कि राष्ट्र विरोधी राग अलापें ये है उनकी आजादी। देश प्रेम की बात हमारी लगे कि ज्यों तोप चला दी। देश प्रेम की बात हमारी लगे कि ज्यों तोप चला दी। उनकी अभिव्यक्ति के हक का गलत बना पैमाना है। भोगा जब अपने जीवन में तब जाकर पहचाना है। हमारे भाई राम नरेश विद्यार्थी जी पटल पर उपस्थित हो गए हैं, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और मैं पिछली बार जब इनका जबलपुर आना हुआ था तो बस एक संक्षिप्त मुलाकात हुई थी। मैं अपनी इनके साथ बैठ के वार्ता रूपी भड़ास नहीं निकाल पाया था। अब जब भी मिलेंगे मैं जरूर इनसे बात करना चाहूंगा। चलिए इसका अगला अंतरा देखें कि सहिष्णु प्रकृति के कारण हमने पराधीनता झेली है। भारत के बंटवारे ने भी खूं की होली खेली है। इसके कड़वे फल भी खाए ये सच बड़ा पुराना है। इसके कड़वे फल भी खाए ये सच बड़ा पुराना है। भोगा जब अपने जीवन में तब जाकर पहचाना है। भोगा जब अपने जीवन में तब जाकर पहचाना है। और एक बार हमने देखा था कि जो सम्मान, बड़े बड़े सम्मान मिले थे, लोग वापस कर रहे थे। उस वापसी का क्या मतलब होता है, मैं इस बिंब को फिर से आपको स्मृति दिलाना चाहता हूं कि कल तक लेकर जिसे कृतघ्नि फूले नहीं समाते थे। कल तक लेकर जिसे कृतघ्नि फूले नहीं समाये थे। उसकी ही फिर नीलामी में कितने दाम बढ़ाए थे। स्वार्थ हेतु सम्मान बेचते बदला आज जमाना है। भोगा जब अपने जीवन में तब जाकर पहचाना है। भोगा जब अपने जीवन में तब जाकर पहचाना है। और इस रचना का अंतिम मंत्र देखें कि धर्म द्वेष गुटबंदी छोड़ो, विघटन की मत बात करो। उठो बढ़ो अब आगे मिलकर, उठो बढ़ो अब मिलकर सारे एक नई शुरुआत करो। धीरज का फल मीठा होता पुरखों से ये जाना है। भोगा जब अपने जीवन में तब जाकर पहचाना है। भोगा जब अपने जीवन में तब जाकर पहचाना है। और अब मैं चाहता हूं कि एक दो गजल सुनाऊं मैं। पहले जैसा कि मैंने बताया कि हम यदि गरिष्ठ बातें बोलते हैं तो मजा नहीं आता, लेकिन एक श्रृंगार की एक गजल है। उस गजल को देखिए। वैसे तो इस तरह की गजल लिखने की हमारी सीमा समाप्त हो गई है, लेकिन उसको ध्यान चाहेंगे
कि तुमसे मिलना इस दुनिया में नामुमकिन सा लगता है। तुमसे मिलना इस दुनिया में नामुमकिन सा लगता है। दरिया के दो साहिल जैसा, दरिया के दो साहिल जैसा मंजर मुझको दिखता है। तुमसे मिलना तेरा मेरा मेल नहीं है, तेरा मेरा मेल नहीं है। मैं अंधियारा उजली तुम, तेरा मेरा मेल नहीं है। मैं अंधियारा उजली तुम, तुम्हें देखता ये जग सारा, तुम्हें देखता ये जग सारा मुझसे दूरी रखता है। तुम्हें देखता ये जग सारा मुझसे दूरी रखता है। प्रिय फूल सा बदन तुम्हारा, मैं कांटों की शैया हूँ। प्रिय फूल सा बदन तुम्हारा, मैं कांटों की सैया हूँ। क्या नाजुक तन, क्या नाजुक तन पीर चुभन की भला कभी सह सकता है। क्या नाजुक तन पीर चुभन की भला कभी सह सकता है। यौवन के तुम पहुँच शिखर पर, यौवन के तुम पहुँच शिखर पर प्यार हमारा भूल गए। जाने फिर भी क्यों मेरा मन, जाने फिर भी क्यों मेरा मन आस तुम्हारी करता है। जाने फिर भी क्यों मेरा मन आस तुम्हारी करता है। अगला अंतर, अगला शेर देखिए कि तुम चंदन सा इत्र सुगंधित, तुम चंदन सा इत्र सुगंधित मुझ में कोई महक नहीं। तुम चंदन सा इत्र सुगंधित मुझ में कोई महक नहीं। पास तुम्हारे खुश होते सब, पास तुम्हारे खुश होते सब फर्क न मुझसे पड़ता है। पास तुम्हारे खुश होते सब फर्क न मुझसे पड़ता है। और गज़ल का मकता देखें। तुम नाजों की पली बढ़ी पर, तुम नाजों की पली बढ़ी पर किस लय कोमल भाव भरा। तुम नाजों की पली बढ़ी पर किस लय कोमल भाव भरा। चाह तुम्हारी रखता लेकिन, चाह तुम्हारी रखता लेकिन रुसवाई से डरता है। चाह तुम्हारी
रखता, लेकिन रुसवाई से डरता है। तुमसे मिलना इस दुनिया में नामुमकिन सा लगता है। दरिया के दो साहिल जैसा मंजर मुझको दिखता है, तुमसे मिलना। ये थी एक गजल, और एक और हिंदी गजल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जरा इसमें देखें कि मैंने हिंदी का एक अलग तरह से प्रयोग किया है। 8:39 हुए हैं। मैं ये भी ध्यान रख रहा हूँ कि देखिए मतलब देखें कि आपकी जीवन परिधि का व्यास बनना चाहता हूँ। आपकी जीवन परिधि का व्यास बनना चाहता हूँ। जिंदगी भर आपकी मैं श्वास बनना चाहता हूँ। जिंदगी भर आपकी मैं श्वास बनना चाहता हूँ। अगले शेर में एक भास शब्द आया है जिसे हम नीलकंठ बोलते हैं। जरा इसका प्रयोग देखें कि आकाश में हम कर सकें मस्ती भरी अठखेलियां। आकाश में हम कर सकें मस्ती भरी अठखेलियां। आप संग उड़ने की खातिर, आप संग उड़ने की खातिर भास बनना चाहता हूँ। आप संग उड़ने की खातिर भास बनना चाहता हूँ। निर्मल अनूठे प्रेम का रिश्ता बनाने के लिए, निर्मल अनूठे प्रेम का रिश्ता बनाने के लिए मैं प्रणय सद्भावना का न्यास करना चाहता हूँ। मैं प्रणय सद्भावना का न्यास करना चाहता हूँ। अगला शेर, सारे जमाने की खुशी जो दे सके सौगात में। सारे जमाने की खुशी जो दे सके सौगात में। आपकी संतुष्टिदायक, आपकी संतुष्टिदायक प्यास बनना चाहता हूँ। आपकी संतुष्टिदायक प्यास बनना चाहता हूँ। और एक प्रयोग देखिए, हिंदी में 63 और 36 सभी जानते हैं कि 36 का आंकड़ा क्या होता है, लेकिन यदि एक ठीक से इसका उल्टा कर दिया जाए तो 6 और 3 जो अंक हैं वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जरा ध्यान चाहूंगा कि अंक 63 की तरह नजदीकियों के वास्ते, अंक 63 की तरह नजदीकियों के वास्ते सामने अपनी नजर के खास रखना चाहता हूँ। सामने अपनी नजर के खास रखना चाहता हूँ। इस बीच हमारी बहन जी डॉक्टर अरुणा पाठक जी मंच पर आ गई हैं। मैं उन्हें नमन करता हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब बहन भाई और हमारे सारे लोग उपस्थित रहते हैं, मैं बार बार उनका स्वागत करता हूँ। और इसके साथ ही देखिए जरा जिंदगी का एक फलसफा कैसा होता है। एक शेर और कि अग्निपथ सी जिंदगी में आएंगी कई अड़चने। अग्निपथ सी जिंदगी में आएंगी कई अड़चने। आपके हिस्से के सारे त्रास हरना चाहता हूँ। आपके हिस्से के सारे त्रास हरना चाहता हूँ। अब एक अलग तरह का बिंब देखेंगे कि अपनी प्रेमिका से प्रणय निवेदन करेंगे तो कुछ इस तरह भी किया जा सकता है। देखिए जरा कि बिना नाम लिए हम कैसे उनसे निवेदन कर सकते हैं कि रूप गुण बरताव बोली लगते भले सब आपके। रूप गुण बरताव बोली लगते भले सब आपके। इन सभी अच्छाइयों के
पास रहना चाहता हूँ, इन सभी अच्छाइयों के पास रहना चाहता हूँ। मक्ते का शेर सुने, लेकिन इसमें भी एक वैसा ही शब्द है जैसे सुगंध, गंध। तो हम जैसे बास भी आती है किसी चीज से, तो वो बास को मैंने सुगंध के रूप में मैंने उपयोग किया है। कि देखिए मक्ते का शेर देखिए, किस लय हमारे बाग में रौनक बढ़ाने के लिए, किस लय हमारे बाग में रौनक बढ़ाने के लिए, तुम सुमन सी खिले उठो मैं बास बनना चाहता हूँ, तुम सुमन सी खिल उठो मैं बास बनना चाहता हूँ। आपकी जीवन परिधि का व्यास बनना चाहता हूँ, जिंदगी भर आपकी मैं श्वास बनना चाहता हूँ। आपकी जीवन परिधि का व्यास बनना चाहता हूँ।